तो हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ाएंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कवर किया कूलम्स लॉ कवर किया। ठीक है, और मैंने इस पे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप जो लोग नहीं देखे होंगे जाके इसका पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। और मैंने आपको इसमें ये बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और एसआई यूनिट के साथ इसका फार्मूला भी डिस्कस किया। तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसमें लिखा है डिफिनीशन इसका, ये डिफिनीशन इसमें लिखा है इसका कि अ रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल विद इन which a force would be exerted on the other charge particle is known as electric field। मतलब अ रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q1, ठीक है। ये इसके अराउंड जो ये रीजन बन रहा है, ये इसके अराउंड ये सब जो इसका रीजन बन रहा है, विद इन चार्ज पार्टिकल विद इन विच ए फोर्स वुड बी एग्जर्टेड। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फोर्स ही है। तो चलिए अब हम इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई हॉर्स चार्ज। देखिए, तो हॉर्स चार्ज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 एक चार्ज पहले से रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बाहर से चार्ज आएगा, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से कोई चार्ज आ रहा है, यहाँ से कोई चार्ज आ रहा है इसके क्षेत्र में, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका मतलब अधिकार है, इसका क्षेत्र है, इसमें कोई चार्ज घुसना चाहता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हॉर्स चार्ज, और ये हमेशा Q0 से दर्शाया जाता है, ठीक है, Q0। तो चलिए अब देखिए, इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या इसका डिफिनीशन देखिए, इसका दूसरा डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा खुल गया दूसरा कुछ, तो यहाँ पे ये वीडियो था हम लोग का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय हॉर्स चार्ज। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे कूलॉम लॉ से, तो ई से डिनोट होता है, तो ठीक है। तो ई इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स आउट ऑफ, डिवाइड करेंगे किससे, हॉर्स चार्ज से, हॉर्स चार्ज मतलब Q0। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन Q0। ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F1 Q0। तो चलिए अब यहाँ पे एफ का वैल्यू रखेंगे कहाँ से, कूलॉम्स लॉ से उठा करके एफ का वैल्यू रखेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कूलॉम्स लॉ से एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये कूलॉम्स लॉ से एफ का फार्मूला हो गया। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एफ अपान Q0, ठीक है। तो एफ क्या हो गया आपका, एफ हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आउट ऑफ Q0, तो यहाँ पे आप Q0 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि एक चार्ज तो क्यों रहेगा, एक चार्ज क्यों रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, Q0। तो यहाँ पे एक को Q रहने दीजिए और दूसरे को Q0 कर दीजिए, तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा, ठीक है। तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिला KQ बाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट पे बता रहे हैं हम आपको, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिला E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल गया। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको लिखा है, यहाँ पे मैंने सब थ्योरी में बता दिया है आपको। ये देखिए कि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते ही इसका जो फार्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर के ऐसे लिखा है, मतलब आर स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए नोट करने वाली बातें क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट करने वाली बातें पहली ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम्ब होती है। कैसे, क्योंकि एफ आउट ऑफ Q0 होता है, तो एफ का क्या होगा, न्यूटन,
और क्यू नॉट चार्ज है तो चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका एक और फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है। कौन सा होता है? E इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, E इज इक्वल टू V बाई डी। क्या होता है? वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो अगर हम वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस लेंगे तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? वोल्टेज का क्या होता है V और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, मतलब वोल्टेज पर मीटर। ठीक है, इसका दो ऐसा यूनिट हो गया, एक पहला क्या होगा न्यूटन पर कूलम और दूसरा न्यूटन पर कूलम और दूसरा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो ई होता है इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा रहता है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, अब पांचवा देखिए यहाँ पे, ये डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको फार्मूले से ये समझ में आएगा। फार्मूला क्या था? फार्मूला था E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए कि के तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? एक करेगी क्यू के मैग्नीट्यूड पे और एक करेगी आर के मैग्नीट्यूड पे। तो क्यू के मैग्नीट्यूड पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आर पे इनवर्सली। तो समझ में आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब क्यू बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा और इनवर्सली होता है आर के। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं क्या, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी, मतलब मन घड़त। ठीक है, इसको बस हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते, मतलब माना गया ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन माना गया है। ठीक है, ये कोई रियल में लाइन नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अ लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? निगेटिव पे। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती हैं? निगेटिव पे। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा क्या है? दूसरा है लाइन ऑफ फोर्स नेबर इंटरसेक्ट। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे नहीं जा सकती, यहाँ पे कट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन बन जा रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी गिवन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 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 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए फिगर गलत हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप, ये मान लीजिए ये कोई चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई टेंजेंट बना देंगे तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए लास्ट क्या दिया है, ये लास्ट दिया है कि द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया थ्रू ए प्लेन एट राइट एंगल्स टू द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई। मतलब जितने भी नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया में, मतलब नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया में क्रॉस करेंगे, वो किसके इक्वल होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के। राइट एंगल पे मतलब नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, तो इसके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस मीन्स दैट वेयर द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज एंड दे आर फार अपार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए सुनिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ये गई और एक ये गई, अगर ये पास पास रहेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसे गई और एक ऐसे गई, मतलब दूर दूर रहेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो अब हम आपको फिगर से समझाएंगे। ये देखिए, ये फिगर क्या बता रहा है आपको। तो फिगर में आपको देखिए सीधे दर्शा गया होगा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं? निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे वही दर्शाया गया। देखिए ये पॉजिटिव एक रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिख रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर जाती हैं
और पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती है, निगेटिव में। ये देखिए निगेटिव के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं। ये देखिए पॉजिटिव से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, निगेटिव के अंदर, ठीक है। अब इसका एक और फिगर दिखा रहे हैं आपको जिसपे स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। ये देखिए इस फिगर में आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव से निकल रही हैं, कहाँ जा रही है, निगेटिव में। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव में, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि ये पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती है, निगेटिव में। चलिए अब आपको जैसे वीडियो में बताए थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यहाँ पे इन की जगह होगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पावर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट नियर चार्ज क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे जो चार्ज है उसको यहाँ तक लाने में जितना हम वर्क करेंगे उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, इनफाइनाइट जगह पे भी एक चार्ज रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट से इस जगह तक लाने में उस चार्ज को जितना वर्क लगेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए कि इसका क्या होता है फार्मूला। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्टेज V से डिनोट करते हैं। तो V बराबर होता है वर्क डन, वर्क अपान चार्ज, ठीक है, वर्क अपान चार्ज। तो इस तरह से वर्क अपान चार्ज है। तो अगर हम इसका SI यूनिट निकालें तो वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये W अपान क्यू, एक ये फार्मूला हो गया, एक V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ/R। तो ये Q हो जाएगा चार्ज और R हो जाएगा डिस्टेंस और K हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। अब चलिए अब ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला आया है अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का है, लेकिन अगर यहीं पे हम R को स्क्वायर बना दें तो ये V नहीं हो जाएगा, ये तब E हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 नहीं लगा रहेगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ये होगा। अगर R स्क्वायर लग गया तो वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हो जाएगा ये, और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। तो चलिए यूनिट आपको बता दिया मैंने कि यूनिट क्या होता है इसका, जूल पर कूलम, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। और इसको बोल्ट भी कहते हैं, बोल्ट। इसका मतलब 1 बोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपान 1 कूलम, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन 1 बोल्ट, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को 1 जूल का वर्क करने पे अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाया जा रहा है तो उसे 1 बोल्ट कहेंगे, ठीक है। तो नोट, और नोट क्या है इसमें, नोट यही है कि जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब चलिए 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला कैसे सॉल्व होगा। इसमें बोल रहा है कि एक चार्ज है, क्यू की वैल्यू दी है 5 कूलम और R दिया है 2 मीटर। तो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है KQ/R। तो इससे इज इक्वल टू हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू कितनी है 5, और आउट ऑफ R की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, ये देख लीजिए आप स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। देखिए अब हमको सॉल्व क्या करना है, देखिए वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ K की वैल्यू, और Q की वैल्यू है 5 और अपान R की वैल्यू है 2। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कोई कटेगा नहीं। तो अगर यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 आउट ऑफ 2। क्या हो गया, 45 आउट ऑफ 2, मतलब 45 आउट ऑफ 2 इंटू 10⁹ ये बचा हुआ है, ये इससे काटोगे तो 22.5 आएगा, और ये 10⁹ ही रहेगा। और ये किस में आएगा, वोल्टेज में। वोल्टेज कहिए या जूल पर कूलम कहिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहा है कि अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए Q1 एंड Q2। ये बोल रहा है कि आप V की वैल्यू निकलिए जब चार्ज Q1 और -Q2 है। तो आप ध्यान दीजिए Q1 के लिए हम R लेंगे R1
और Q2 के लिए R लेंगे R2। ठीक है, तो चलिए, तब पहले का वोल्टेज कितना हो जाएगा? पहले का हो जाएगा K, क्यों? क्योंकि Q पॉजिटिव है तो Q1/R1, ये पहले का हो गया। ठीक है, ये पहले का हो गया। और दूसरे क्या हो जाएगा? V बराबर K Q2। आप ध्यान दीजिएगा, जो Q2 है वो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -Q2/R2। तो इन दोनों को क्या बोला? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों को साथ में बोल रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। और दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? दोनों को आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। देखिए, दोनों को हम जोड़ दें तो भी बराबर हो जाएगा K Q1/R1 और प्लस K, यहाँ -Q2 कोष्टक में और नीचे R2। ठीक है, और ये देखिए, ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी फाइनल वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू के Q1/R1 माइनस के Q2/R2। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होंगे? इतना होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम जो वहाँ पे हम बताए थे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाया जाता है तो जितना वर्क लगता है उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो इनफाइनाइट से जिस चार्ज को लाया जाता है उस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, या हॉट चार्ज कहते हैं। तो उस टेस्ट चार्ज या हॉट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले जो टेस्ट चार्ज रहता है उसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और ये पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये बहुत स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा होता है। और पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट साइज का होता है। ठीक है, और ये कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, ये कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है थैंक यू, तो मतलब वीडियो हो गया ओवर। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी और आगे शेयर कर दीजिएगा। और समझ में आए तो कमेंट करिएगा आगे का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।